क्या बालक, सब ठीक ठाक? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये जेई मेन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। और पहले ही बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है बी, ठीक है। जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में खास क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बेटा, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है cos इनवर्स 2x माइनस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, x belongs to -1/2 to 1/2. Then we have to find summation over 2 sin inverse x square minus 1, x belongs to s. सबसे पहला काम हमारा ये होगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, ये तो सिंपली कर रहे हैं। ये 2 cos इनवर्स रूट 1 एक्स इधर भेज दिया, पाई प्लस ये हो गया। cos को इधर लेके आएंगे तो 2x इज इक्वल टू cos ऑफ दिस। हम जानते हैं cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos दिस। और ये भी हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बेटा है, cos 2 थीटा तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझिए कि ये है थीटा की जगह ये यूज किया थीटा, समझिए थीटा तो हो जाएगा cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज थीटा, ठीक है। अब देखो cos ऑफ cos इनवर्स अगर x है तो क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू x, cos इनवर्स खत्म। ये क्या हो गया cos इनवर्स, तो क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो रूट 1 एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस है, या 1 प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 रूट खत्म, स्क्वायर करने पे ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x इज इक्वल टू दिस मच, यानी दिस बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बन गया। इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने लगा दिया सीधा 4 फार्मूला। तो सीधा 4 फार्मूला बेटा लगाया तो 2 वैल्यू आई। ये एक वैल्यू होगी 1 प्लस, लिखे ही हैं 1 प्लस रूट 3/2 और 1 माइनस रूट 3/2। तो 1 प्लस रूट 3/2 जो है वैल्यू 1/2 प्लस रूट 3/2, यानी 1/2 से ज़्यादा है। और जो हमारा इंटरवल जो दिया हुआ है ये, यानी 1/2 से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते, मतलब तो उस वैल्यू को नहीं लेंगे। अब ये वैल्यू रही आपकी 1 माइनस रूट 3/2, ये चलेगा, इसको हम ले लेंगे क्योंकि यह वैल्यू जो है आपकी -1/2 से बड़ी है, -1/2 से बड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यानी x की केवल एक वैल्यू हमको मिली, x की केवल एक वैल्यू हमको मिली है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखने वाली बात आपकी ये है, एक वैल्यू मिली x की, तो अब समेशन ओवर x बिलोंग्स टू x लिखा हुआ है, एक ही वैल्यू ही है, एक वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ चूंकि 2 sin इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, पहले ही हमने x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन यहाँ क्या है कि मेहनत करें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालिए, आपका ये हुआ, ये वैल्यू के यहाँ डाल दिया। और जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर निकल गया ये। और रूट 3/2 हम जानते हैं, है ना, कि साइन π/3 की वैल्यू होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/3, यानी -2 π/3, यानी ये आंसर आ गया इजीली। यही आपका NTA के वेबसाइट पर भी था, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो वैल्यू आई है, समस्या यहाँ से पैदा हुई कि ये जो वैल्यू आई है हमारी x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू,
यह जो x की वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो ये सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। होना चाहिए? अब बोलेंगे बिल्कुल होना चाहिए। एक बार जरा सेटिस्फाई करा के देखते हैं आखिर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तब हमें एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या है खास। देखिए x की वैल्यू इसमें रख के देखते हैं तो क्या है बेटा, cos इनवर्स 2 1 माइनस √3/2 माइनस 2 cos इनवर्स अंडर √1 माइनस x स्क्वायर यानी 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। देखना है कि इसको सॉल्व करने पर पाई आ रहा है कि नहीं। ये 2 से 2 कट गया तो वह cos इनवर्स 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 आपको पता है क्या है, नेगेटिव है। इसमें से माइनस का मान लो तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, -2 cos इनवर्स। ये जरा हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। रफ पकड़ लेते हैं यानी 1 माइनस ये क्या होगा बेटा, 1 प्लस 3 माइनस 2√3 अपॉन 4। क्या होगा, 4 1 जा 4 माइनस 4 प्लस 2√3 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल यानी √3 क्या 2, √3/2 ये हमारा आया। सही है। अब ये देखो जरा, ये हम जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3 माइनस 1। ठीक है, ये देखो ये जरा, ये क्या है भाई, 2 cos इनवर्स दिस, 2 cos इनवर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम चाहते हैं क्या होगा, है ना। जैसे मान लो कि ये इसको थीटा मान लो, समझो कि 2 थीटा है ना। अगर cos 2 थीटा अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 हमने थीटा, थीटा हम किसको माने हैं, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। ठीक ना, हमने इसको माना। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने थीटा माना, ध्यान दीजिएगा। यानी हमने माना क्या कि cos इनवर्स √3/2 रूट में है, इसी को हमने थीटा माना। √3/2 क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये वैल्यू जब रखेंगे बेटा, cos स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √3/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया यानी क्या आया, √3 माइनस 1 यानी 2 थीटा इज इक्वल क्या आया, cos इनवर्स √3 माइनस 1 यानी 2 थीटा मतलब क्या हुआ आपका, cos इनवर्स दिस, यानी 2 cos इनवर्स दिस की वैल्यू आई माइनस cos इनवर्स √3 माइनस 1, यही आ गया। यदि बेटा पाई प्लस ए रहता तो ये और ये कैंसिल हो जाता, क्या आ जाता आपका, पाई आ जाता। लेकिन आया क्या, पाई -2 cos इनवर्स √3 माइनस 1। ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। समस्या यहाँ से है, क्योंकि ये पाई आना चाहिए था, ये पाई माइनस समथिंग आ गया तो सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं। समस्या यहाँ से है, यानी इस क्वेश्चन में टेक्निकल फॉल्ट है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, अब रॉन्ग, समस्या है कि रॉन्ग कहाँ है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आंसर तो मैच कर गया लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ऐसा हो क्यों रहा है, असली मजा इसमें है। ठीक है, देखिए कहाँ फॉल्ट है, यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 cos इनवर्स √1 माइनस एक्स। अब ये देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है।
ये cos इनवर्स ये जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव है। cos इनवर्स अगर x है, x अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से π/2 के बीच आती है। और अगर x नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आती है, π/2 से पाई के बीच आती है, जानते हैं आप। तो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, यानी ये भी पाई यानी 0 से π/2 के बीच आएगी, यानी 2 × 0 से π/2 के बीच आएगी। देखो पाई प्लस समथिंग, यानी वैल्यू जो होगी पाई से बड़ी होगी, यानी cos इनवर्स 2x की वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी। cos इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होगी, पाई ज़्यादा। फिर सुनिए एक बार, cos इनवर्स 2x की वैल्यू पाई से ज़्यादा हो गई, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, कोई cos इनवर्स x है, अगर x हो 2x हो तो कुछ भी हो, रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है, यानी वैल्यू पाई से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। यहाँ वैल्यू इसकी पाई से ज़्यादा आ जा रही है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन ही ये रॉन्ग है। ये आंसर भले ही ये आ जाए लेकिन इसको ट्रू नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो आई एक्स की ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सेटिस्फाइड नहीं होने का फंडामेंटल रीजन क्या है, यह जो है इसके रेंज के बाहर चला जा रहा है। cos इनवर्स कभी भी पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है, इस क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है, बात आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लेके आए थे, ये क्वेश्चन की बारीकियां समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आखिर क्या है, तो कभी कभी मेन के क्वेश्चन, जेईई मेन वगैरह क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग आ जाता है। ये कोई ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा कोई टेंशन का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कहाँ गलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।